Quest Foundation presents magazine Ma Swamini Prerna. Editor Shri Ajay Sheth. Theme of this current issue is Divyangjan Samvedna અને પડકારની दुनिया. दिव्यांगजन, संवेदना और चुनौतियों की दुनिया. दिव्यांगजन, a world of sensations and challenges. July-August 2023. Volume number 3. Issue number 15. With this special edition, we provide an insider view of the world of Divyangjan, the specially abled. Let us together understand the sensations and challenges from their side of the story. दिव्यांगों की दिली ख्वाहिश, सहानुभूति नहीं, स्वीकृति चाहिए. लेखक मोहन मंगलम. लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब का सभागार. साहित्य सेवा के लिए समर्पित एक प्रख्यात साहित्यकार ने जीवन की संध्या वेला में मेधावी दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था. अतिथियों के उद्बोधन के बाद जब सम्मानित दिव्यांग प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति का अवसर मिला तो एक दृष्टिबाधित बालिका ने अपनी दुश्वारियों को दरकिनार करते हुए बुलंद आवाज में कहा कि हमारी शारीरिक अक्षमताओं के कारण हमें विकलांग कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन आप सुधीजन बताएं कि इस दुनिया में सकलांग कौन है? स्वयं को सकलांग कहने वाले क्या पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं? क्या मछलियों की तरह तैर सकते हैं? सभागार में सन्नाटा छा गया. उस बालिका के प्रश्नों का जवाब किसी को नहीं सूझ रहा था. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, भागीदारी प्रतिबंध और गतिविधि सीमाओं के लिए विकलांगता एक व्यापक शब्द है. यह मुख्य रूप से किसी भी हानि को संदर्भित करता है, चाहे वे हानियां शारीरिक और मानसिक हो, जो सामाजिक संरचना में व्यक्तियों की भागीदारी और सामान्य कामकाज को प्रभावित करती हैं, और पर्यावरण, आनुवांशिक या व्यक्तिगत कारणों की वजह से हो सकती हैं. आधुनिक वैज्ञानिक शोधों और अनुसंधानों, उन्नत तकनीकी और चिकित्सा पद्धति की सहायता से दिव्यांगता के प्रभावों को कम किया जा रहा है. बच्चों में दिव्यांगता संबंधी जोखिम की जल्द पहचान करना और उनका पता लगाना काफी महत्वपूर्ण है. हैदराबाद में स्थापित क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विस सेंटर यानी कि CDEISC इस दिशा में काम कर रहा है. विभिन्न राज्यों में ऐसे कई केंद्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है. साथ ही बच्चों में दिव्यांगता संबंधी जोखिम का जल्द पता लगने पर माता-पिता को उपयुक्त परामर्श दिए जाने की आवश्यकता है. हमारे देश में दिव्यांगों की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा दयनीय है, क्योंकि यहाँ इन्हें हर तरह से हतोत्साहित किया जाता है. डर के मारे उनमें से अधिकांश सार्वजनिक तौर पर असहज महसूस करते हैं. उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं यानी रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति कर पाना भी चुनौतीपूर्ण होता है. वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं. फलस्वरूप ये दोयम दर्जे की जिंदगी व्यतीत करने को मजबूर हैं. सरकारी तंत्र भी इन्हें उचित सम्मान एवं सहयोग नहीं प्रदान करता. वहीं कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता एवं अशिक्षा के कारण भी दिव्यांग इनका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते. कई ऐसी शख्सियतों ने कठोर चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के दम पर विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को छुआ है और साबित कर दिया है कि दिव्यांगता किसी को मंजिल हासिल करने से नहीं रोक सकती है. उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को मात देकर सफलता के झंडे गाड़े और साबित किया कि शारीरिक अपंगता की वजह से किसी को कमतर आंकना बहुत बड़ी भूल है. इससे साबित होता है कि यदि उन्हें उचित प्रोत्साहन दिया जाए और उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे. दिव्यांगों की सामाजिक समानता और सम्मान के लिए सोच में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है, ताकि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांगों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दिव्यांग की उपाधि से नवाजा है. दिव्यांगों को समाज में सही सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना सबसे जरूरी है. इसका अर्थ उन्हें रोजगार या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भर ही नहीं, बल्कि कौशल विकास के माध्यम से उन्हें सच्चे अर्थों में सक्षम बनाने का है.
ऐसी कोशिशों को अगर देश की विकास यात्रा की मुख्य धारा का स्थायी हिस्सा बनाया जाए तो न सिर्फ दिव्यांगों का बल्कि पूरे समाज का ही भला होगा। सच्चाई यही है कि प्रकृति ने किसी को भी सकलांग संपूर्ण नहीं बनाया है। हर प्राणी में किसी न किसी क्षमता की कमी है। दिव्यांग हमसे सहानुभूति की नहीं, स्वीकार्यता की चाहत रखते हैं और चेतनाशील प्राणी होने के नाते हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों के प्रति हम मानवतापूर्ण व्यवहार करें, खुले हृदय से उन्हें स्वीकार करें। उन्हें किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने की कला उन्हें खूब आती है। उन्हें हमारे प्यार और विश्वास तथा सकारात्मक सोच और सहयोग की आवश्यकता है, जिससे वे कभी स्वयं को अक्षम महसूस ना करें। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.